नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, पांचवा घर जो कि हमारे संतान का होता है, प्रेम का होता है, हमारे जो भी प्रसिद्धि मिलती है वो पांचवे घर से रिप्रेजेंट। पांचवा घर हमारे पाचन तंत्र, हमारे पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस घर में हमारा भविष्य देखा जाए, जैसे हम अपनी संतान को अपना भविष्य मानते हैं, उसी तरह से पांचवा घर हमारा भविष्य को भी रिप्रेजेंट। इस घर में आपका कौन सा ग्रह बैठ, वो क्या असर देगा, उसका क्या समाधान हो सकता, वो सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। दोस्तों, पांचवा घर जो कि संतान का है, विद्या का है, आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है और आपकी प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसी से हमारा प्रेम रिलेशन भी होता है, यानी हमारे किससे हम किसको प्रेम करेंगे, चाहे वो हमारा देश हो, हमारी जाति हो या अपोजिट सेक्स। तो जो भी प्रेम की परिभाषा होती है वो पांचवें घर से देखी जाती है। अब जब इस घर में सूर्य देव आ जाते हैं तो सूर्य देव का ये अपना पक्का घर है। यहाँ पर सूर्य देव बहुत शुभ होते, मगर यहाँ पर डबल पावर होने के कारण अब ऐसा इंसान बहुत स्वाभिमानी हो जाता, और उसका स्वाभिमान, उसके लिए तो स्वाभिमान होता है, लेकिन लोगों के लिए वो अहंकारी दिखना। दोस्तों, पांचवें घर में जब सूर्य हो, जिस दिन उसकी संतान पैदा होती है तो उसके बाद उसका भाग्य उदय हो, उसी दिन से वो तरक्की करना शुरू कर दे। लेकिन पांचवें घर के सूर्य वाले को अक्सर अपने पेट से संबंधित प्रॉब्लम को फेस करना। ऐसे लोगों को कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, खासकर खैरात, आपको जैसे लंगर प्रसाद, इन चीजों को अवॉइड करना। आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए लाल मुंह के बंदर की सेवा करना इनके लिए सबसे उत्तम। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रमा की। जब चंद्रमा किसी की कुंडली में पांचवें घर में होता है तो ये बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ अपना तालमेल बनाकर चलता। अब जहां बृहस्पति के साथ ये गजकेसरी योग बनाता है, वहीं ये सूर्य के साथ अमावस्या योग, यानी यहाँ पर जो चंद्रमा की पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि सूर्य और बृहस्पति कहाँ से आए, तो ये दोनों इस घर के मालिक, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये इनसे कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर अमावस्या योग होने के कारण ऐसा इंसान पढ़े लिखों का बाप तो कहलाता है, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ यानी ज्ञानी इंसान बन जाता। लेकिन जहां उसकी रेगुलर एजुकेशन की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं वो दिक्कत में आता है। ऐसे लोगों की पढ़ाई में अक्सर रुकावटें आती, और अगर वो किसी तरह से पढ़ाई कर भी लेता है तो उस पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा अंकुश रखने की जरूरत है। आप शब्द ना बोले, गालियां ना दें, तो इन लोगों को इनका चंद्रमा यहाँ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ऐसे लोगों को गंगा स्नान करना बहुत फायदेमंद होता है। और कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले एक पानी का घड़ा या दूध का घड़ा रखकर और फिर अपने काम को शुरू करें, भले ही बाद में उसको यूज कर लें। तो इस तरह से उनका चंद्रमा उनके लिए बहुत फायदेमंद। दोस्तों, पांचवें घर में मंगल, ये रईसों का बाप दादा कहलाता है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा, अगर अमीर होता है तो अमीरों का भी अमीर होता है, यानी बहुत अच्छा अमीर। अगर ऐसे लोग हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान पूजा करें, मंगलवार का व्रत रखें, तो इनके लिए ये मंगल काफी फेवरेबल है। ऐसे लोगों को अपना भाई जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सेवा करें या उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो उससे इनका मंगल हमेशा इनके लिए पॉजिटिव। जब मंगल के बाद हम बुध की बात करते हैं तो बुध पांचवें घर में, ऐसा इंसान हमेशा बुद्धिमान हो, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, ऐसे लोगों के मुंह से अचानक निकले हुए शब्द ब्रह्मा का वाक्य हो, ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों का ख्याल रखने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपने परिवार के लोगों का ख्याल बहुत ज्यादा रखता है। ऐसे लोगों को कभी भी कोई पैंट पहने या निक्कर पहने तो हमेशा उस पर बेल्ट जरूर लगा कर, तो इससे इनका बुध पॉजिटिव असर, और इनको एक तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा अपने गले में धारण करके रख। दोस्तों, अगर हम पांचवें घर में बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति ये अपने घर का क्या, यहाँ पर ये बृहस्पति इंसान को इतना बुद्धिमान बनाता है, इतना सूक्ष्म बनाता है, इतना गहराई तक जाने की क्षमता देता है कि उसके वाणी से लोगों की दिशाएं खुल जाती। ऐसा इंसान बहुत अच्छा ज्योतिष बन पाता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा टीचर बन पाता है, मार्गदर्शक बन, मोटिवेशनल स्पीकर बन पाता है। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जितना गुस्से वाला होता है उतना उसके लिए परेशानी। दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी भी किसी से मुफ्त में सामान नहीं लेना चाहिए, खासकर मंदिर गुरुद्वारे से मुफ्त की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों को पीपल की सेवा करना, और
नाग केसर, इसको आप जल प्रवाह करते हैं तो इससे आपका बृहस्पति हमेशा आपके लिए पॉजिटिव। दोस्तों आप बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र 5वें घर में, यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य के घर में अब शुक्र देव आए, तो यहाँ सूर्य और शुक्र की लड़ाई होती है, उसमें राहु एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे में इंसान जितना प्रेम प्यार इन चीजों की तरफ जाता है उतना ही शुक्र का सूर्य के साथ टकराव होता है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान उसको लॉन्ग टर्म में पड़ता है, उसकी वो शादी कामयाब नहीं। ऐसे लोगों को कभी भी प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता की इच्छा से ही शादी करना। जब 5वें घर में शुक्र हो तो गाय की सेवा करना इनके लिए सबसे उत्तम उपाय होता है और विवाह के बाद काला और नीला इस तरह का रंग जितना ये अवॉइड करता है उतना इसके लिए फायदेमंद। दोस्तों शनि जब 5वें घर में आते हैं तो ये अपने पिता सूर्य के घर में आए हैं और बृहस्पति गुरु के घर में। अब ऐसे में शनि जब तक छेड़ा ना जाए तब तक खराबी नहीं देता। आमतौर पर खराब होता है, लेकिन अगर आप मकान बनाते हैं, शराब अंडा मांस मच्छी यानी शनि को किसी भी तरह से प्रोवोक करते हैं तो ये शनि खराबी देता है। ऐसे लोगों के पेट में अक्सर गैस एसिडिटी की शिकायत होती है। ऐसे लोग अक्सर 16 से 19 की आयु में इनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती। ऐसे लोगों को खाली पेट नहीं रहना, हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए, तेल शराब इन चीजों का दान कर, इनसे किसी से मुफ्त में ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। और जब भी ऐसे लोगों की संतान पैदा होती है तो उस समय पर मीठे की बजाय नमकीन बांटते हैं तो हमेशा फायदा। दोस्तों जब राहु 5वें घर में हो तो ये संतान के लिए और विद्या के लिए परेशानी पैदा करता है। ऐसे लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखने की क्षमता होती है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस चीज में इनको नॉलेज होती है उससे अलग हटकर ये लोग फील्ड पकड़ ले, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते। इनके पेट में हमेशा कोई ना कोई छलावा बना रहता है, बीमारी का पता नहीं चलता। और जब संतान की बारी आती है, चाहे ये पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में हो, संतान की पैदाइश के समय पर बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसे लोगों को सरसों का तेल और तंबाकू इन चीजों का दान करना चाहिए और कन्यादान करने से इन लोगों को बहुत फायदा होता है। जहां पर भी शादी हो रही हो और आप इनवाइटेड हो तो वहां पर आप अपने शगन का लिफाफा जरूर दें, तो इससे आपके राहु 5 का लाभ मिले। दोस्तों जब बात करते हैं केतु 5, यहाँ पर इस घर को वो उच्च कर देता है, सूर्य के प्रभाव को उच्च कर देता है, लेकिन ऐसा इंसान अपने मूत्र संबंधी परेशानियों से अक्सर परेशान है। ऐसे लोगों के घर में अक्सर आग जलने की घटनाएं या चोरी होने की घटनाएं घटने की आशंका बहुत ज्यादा बनी है। ऐसे लोगों को बृहस्पति का उपाय करना, साधु संतों की सेवा करनी, काला सफेद कंबल दान करते रहे। इस तरह से आपके केतु 5वें घर में हमेशा शुभ फल दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।